हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही रोचक कहानी सुनने वाले हैं। चंद्रपुर गांव के एक किसान परिवार में मन्नू रहता था। मेहनती सीधा साधा मन्नू अपने परिवार के लिए जी जान से मेहनत करता। जब उसकी शादी गौरी से हुई तो पूरा गांव उत्साहित था। गौरी सुंदर, सुशील और बहुत कर्मठ थी। मन्नू के घर की जिम्मेदारियां उसने जल्दी संभाल ली और दोनों सुखी जीवन बिताने लगे। पर मन्नू कभी समझ नहीं पाया कि गौरी में इतनी ऊर्जा कहाँ से आती थी। न थकती, न कभी बीमार पड़ती, हर काम फुर्ती से करती। समय बीतता गया, उनके 2 बेटे हुए और उनका परिवार खुशहाल दिखता था। लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने मन्नू की पूरी दुनिया हिला दी। एक दिन मन्नू अपने खेत पर काम कर रहा था। उसके घर में कई सालों से रहने वाला बूढ़ा नौकर, जिसे सब काका कहते थे, उसके लिए घर से खाना लाने गया। घर में गौरी चक्की चला रही थी। काका वहीं बैठकर खाना खाने लगे। अचानक गौरी को याद आया कि वो दही देना भूल गई। उसने बैठे बैठे ही ऊंचाई पर रखी हांडी की ओर हाथ बढ़ाया और बिना उठे ही उसे उतार लिया। काका यह देखकर सन्न रह गए। उनके हाथ से थाली गिर गई और वे कांपते हुए वहां से भाग निकले। हाफते हाफते वे खेतों में मन्नू के पास पहुंचे। मन्नू बेटा, तुम्हारी गौरी वह इंसान नहीं है, वह कोई भूतनी है, काका घबराते हुए बोले। मन्नू हंसने लगा। क्या बोल रहे हो काका, तुम पागल हो गए हो क्या? लेकिन काका की हालत देखकर मन्नू के मन में शक बैठ गया। उसने कभी ध्यान नहीं दिया था कि गौरी कभी बीमार क्यों नहीं पड़ती, क्यों वह हमेशा फुर्तीली रहती थी। उस रात जब वह घर लौटा तो उसने गौरी से यह बात पूछी। गौरी पहले तो मुस्कुराई, लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ मन्नू, मैं भूतनी हूँ। मन्नू को जैसे बिजली का झटका लगा। गौरी की असली कहानी क्या थी? गौरी ने अपनी असली कहानी सुनाई। बहुत साल पहले मेरी भी शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। मेरी डोली उसी रास्ते से गुजर रही थी जिससे तुम्हारी बारात आई थी। मेरी डोली को रास्ते में एक कुएं के पास रख दिया गया। जब कहार नित्य कर्म के लिए गए, मैं अकेली बैठी थी कि अचानक एक डरावनी आवाज आई और एक काला कलूटा प्रेत पेड़ से उतरकर मेरी डोली के अंदर आ गया। उसने मुझे पकड़ लिया और कुएं में कूद पड़ा। गौरी की आंखों में भय था। गांव वालों को मेरा लाल झोड़ा कुएं में तैरता मिला और सबको लगा कि मैंने आत्महत्या कर ली। मेरा परिवार रोता बिलखता मेरा मृत शरीर लेकर चला गया, लेकिन मैं वही थी, एक आत्मा बनकर। गौरी ने भारी आवाज में कहा, मैंने कितनी बार कोशिश की किसी और की डोली में बैठने की, लेकिन उस प्रेत की वजह से मैं नहीं कर सकी। जब वह प्रेत मुक्त हुआ तब मैं आजाद हुई। जब तुम्हारी दुल्हन की डोली उसी कुएं के पास आई तो मैंने मौका देखा। जब सब चले गए तो मैंने तुम्हारी असली पत्नी को मारकर उसकी जगह ले ली। मन्नू के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन हमारे बच्चे, तुमने बच्चे कैसे पैदा किए? गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। मन्नू, जब मैंने तुम्हारी पत्नी को मारा तब भी मेरे अंदर औरत का दिल धड़क रहा था। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि मुझे सच्चा जीवन मिले, मुझे माँ बनने का सुख मिले, और भगवान ने मेरी सुनी। मैं इंसानों की तरह जीने लगी। मन्नू की आंखें नम हो गई। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, मेरा भेद खुल चुका है। लेकिन मैं तुमसे एक अनुरोध करती हूँ, मेरी मृत्यु इंसानों की तरह हो। मेरा अंतिम संस्कार विधि विधान से करो ताकि मेरी आत्मा को मुक्ति मिले। मन्नू की आंखों में दर्द था। वह अपनी गौरी को खोना नहीं चाहता था, लेकिन उसे पता था कि यह होना ही था। अगले दिन गौरी की मृत्यु की खबर पूरे गांव में फैल गई। सबने उसे एक आदर्श बहू के रूप में याद किया। जब मन्नू ने चिता को आग दी तो लपटों में केवल सफेद कफन जलता दिखा। गौरी का शरीर पहले से ही विलुप्त हो चुका था। उस रात मन्नू अकेले आंगन में बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई पास बैठा है। मन्नू, तुमने मेरा सपना पूरा कर दिया, अब मैं मुक्त हूँ। लेकिन जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं आऊंगी। हल्की हवा चली और मन्नू के गालों पर किसी के स्पर्श का एहसास हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह जानता था गौरी अब भी उसके पास थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।